नमस्कार मित्र। चलिए मित्र, आज हम आप लोगों को कुछ ऐसे नुस्खे के बारे में बताएंगे कि जो हम लोगों का दादी नानी लोग इसको करते थे और कहते थे कि ये सब करने से हम लोगों का घर में बहुत बरकत होती है। वही सब नुस्खे आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। चलिए अब हम देखें कि वो कौन सी चीज है जो हम लोगों को करने से हमारा घर में बरकत होती है। सबसे पहले बात है कि घर में जब हम लोग सुबह उठते हैं तो सुबह उठ के सबसे पहले घर में जानते हैं हम लोगों को क्या करना चाहिए? थोड़ा सा भगवान जी का भजन नहीं तो गाना चला देना चाहिए। इससे घर का माहौल जो है ना वो एकदम शुद्ध हो जाता है। घर में आपको लगेगा कि हाँ, पॉजिटिविटी चारों तरफ फैला हुआ है। देखिए, दादी नानी लोग पुराने जमाने के लोग थे, लेकिन उन लोगों का एक्सपीरियंस जो था, उन लोगों का अनुभव जो था, वो हम लोग से बहुत ज्यादा था। इसीलिए उन लोग यही सब बात इसीलिए हम लोगों को सिखा के गए हैं, बोल के गए हैं। नंबर 2, सुबह जब हम लोग उठते हैं, नहा धोकर हम लोग पूजा पाठ से निवृत्त होते हैं। पूजा पाठ जो हम लोग करते हैं, हम लोगों को सुबह 6 से 8 बजे का बीच जरूर कर लेना चाहिए। और पूजा कभी भी हम लोगों को जमीन पर बैठकर नहीं करना चाहिए। एक आसन बिछाकर या तो पूर्व तरफ मुंह करके नहीं तो उत्तर तरफ मुंह करके पूजा को करना चाहिए। बहुत कोई पूजा करने का नियम नहीं जानते हैं कि किस तरफ मुंह करके बैठ के पूजा करना चाहिए। दक्षिण तरफ मुंह करके कभी भी हम लोगों को पूजा नहीं करना चाहिए। नंबर 3, आरती हो, दीप हो, पूजा का दिया हो, ये सब कभी भी हम लोगों को मुंह से नहीं निभाना चाहिए। मुंह से फूंक नहीं देना चाहिए उसमें। बहुत समय होता है कि आरती का उठ रहा है तो हम लोग करके उसको बुता देते हैं। कभी नहीं ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो फूंक देते हैं उसे हम लोगों का थूक भी बाहर आ जाता है, वो अपवित्र हो जाता है। इसीलिए उसे या तो कोई चीज से हवा करके उसको बुता दीजिए, नहीं तो पंखा से उसको बंद कीजिए। नंबर 4, घर में जो हम लोगों का मंदिर होता है या पूजा रूम होता है, उसमें हम लोग अगरबत्ती, घी, तेल, दिया बत्ती सब कुछ उसमें रखते हैं, हवन का सामग्री। तो उसको हमेशा पूजा रूम का ही दक्षिण पूर्व अर्थात जो आग्नेय कॉर्नर होता है, देखिए पूजा रूम भी एक रूम ही होता है, उसमें 4 कॉर्नर तो रहता ही है, तो उसको हमेशा पूजा रूम का आग्नेय कॉर्नर जो होता है उसमें रखना चाहिए, जो दक्षिण पूर्व कॉर्नर होता है। नंबर 5, घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी पैर न लगाना नहीं चाहिए, ना ही उसके ऊपर से हम लोगों को गुजारना चाहिए। इससे हम लोगों का परिवार में कभी भी बरकत नहीं आएगी। झाड़ू को हमेशा छुपा कर किसी चीज का नीचे रखना चाहिए। झाड़ू माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, यही माना जाता है। इसलिए झाड़ू को कभी भी नहीं, ना तो लांगिए ना तो झाड़ू का ऊपर पैर दीजिए। नंबर 6, घर में जब हम लोग रोटी बनाते हैं, पहली रोटी जो होता है उस रोटी में थोड़ा सा घी और गुड़ देके उसको सबसे पहले थोड़ा सा तोड़ के भगवान अग्निदेव जो चूल्हे में डालना चाहिए। उसके बाद वाला जो रोटी होता है उसमें घी और गुड़ डाल के वो गाय को हम लोगों को खिला देना चाहिए। इससे हम लोगों का जो पूर्वज लोग हैं या देवी देवता बहुत खुश होते हैं। नंबर 8, घर में कभी भी जाले नहीं लगने दीजिए। बहुत घर में देखिएगा चारों तरफ जाले, झोल जिसको बोलते हैं, चारों तरफ बना हुआ है, उसको बीच बीच में साफ कर देना चाहिए। घर में अगर जाला पड़ता है तो बोला जाता है कि भाग्य, हम लोगों का जो भाग्य होता है, भाग्य और कर्म पर भी हम लोगों का जाला लगने लगता है और सभी काम में बाधा आती है। नंबर 9, रसोई घर में कभी भी चूल्हे के पास जूता या चप्पल भूल कर भी ना लाएं, क्योंकि रसोई घर जो होता है, किचन जो होता है, ये स्वयं माँ लक्ष्मी
और माँ अन्नपूर्णा का जगह होता है। सभी देवी देवताओं का कहीं ना कहीं अलग अलग स्थान होता है। रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का जगह होता है। इसीलिए जूता चप्पल पहन के कभी भी रसोई में नहीं घुसना चाहिए। इससे हम लोगों का कंगाली आ जाता है, हम लोग बर्बाद हो जाते हैं, दरिद्रता हमारा घर में प्रवेश कर जाता है। नंबर 10, बिस्तर पर बैठकर कभी भी खाना को नहीं खाना चाहिए। इससे क्या होता है, देखिए माँ लक्ष्मी तो नाराज होती ही है, और बिस्तर पर हम लोग बैठ के अगर खाना खाएंगे तो थोड़ा सा खाना इधर उधर गिरता है, इससे बुरा सपना देखते हैं लोग। इसीलिए बिस्तर पर बैठकर हमें कभी भी खाना नहीं चाहिए। नंबर 11, यानी घर से कोई निकल रहा है, कोई व्यक्ति ऑफिस जा रहा है, चाहे स्कूल जा रहा है, चाहे कॉलेज जा रहा है, चाहे कोई शुभ काम पे जा रहे हैं, वो व्यक्ति निकल जाने के बाद तुरंत तुरंत घर में कभी भी झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। इससे वो व्यक्ति का दुर्घटना होने का संभावना रहता है। और ये भी शास्त्र में माना गया है कि जब डेड बॉडी घर से निकालता है तब तुरंत तुरंत घर में गोबर का छींटा देके उसको धो दिया जाता है। इसीलिए किसी व्यक्ति जब घर से निकले तो उनका जाने का साथ साथ कभी भी झाड़ू पोछा नहीं लगाइए। 12वां चीज है कि जब हम लोग नहाते हैं, नहाने समय हम लोग क्या करते हैं, एक पैर से दूसरे पैर को खड़ा होकर रगड़ते रहते हैं। ऐसा हम लोगों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, इससे हम लोगों का गरीबी आ जाती है। 13वां चीज है कि हफ्ता में एक दिन, शुक्रवार के दिन एक बार, हफ्ता में ना हो तो 15 दिन में भी एक बार, शुक्रवार के दिन घर में खीर बनाना चाहिए, और वो खीर सबको खिलाना चाहिए। घर के प्रत्येक व्यक्ति को वो खीर को देना चाहिए। इससे हमारा घर में बरकत होता है। 14 चीज है, घर में जूते चप्पल को इधर उधर कभी भी बिखर कर नहीं रखना चाहिए। इससे घर में अशांति उत्पन्न होता है। लास्ट जो है वो है, कभी भी आटा का हाथ में हम लोगों को खाना नहीं खाना चाहिए। इससे घर में कंगाली आती है। बहुत समय होता है हम लोग आटा सान के रोटी बना लिए, रोटी बनाते बनाते थोड़ा टाइम लग गया, घर का सब कोई खाना खाने खोज रहे, तब हम लोग क्या करते हैं, ओ चलो खाना दे दे, हाथ को भी नहीं धोते हैं, आटा हाथ में सूख जाता है, उसी हाथ में हम लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इससे हम लोगों का घर में कंगाली छा जाता है। ठीक है मित्र, अगर हम दादी नानी लोगों का ये नुस्खे है ये आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। नमस्कार।